ओम शन्नो देवी रविष्ठ आपो भवन्तु पीते संजो रविस्रवन्तु नः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हमारा आज का कार्यक्रम जो है शनि ग्रह के मार्गी होने पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव रहने वाला है, किस तरह से ये पहले अच्छा हो रहा था या अब अच्छा होने वाला है, इसे समझना जरूरी है। ग्रहों की गति जो होती है, यानी कि जो उनकी चाल है, वो 3 प्रकार का होता है। ग्रह पहला तो मार्गी चलते हैं, यानी कि सीधी चाल चलते हैं। दूसरी वो मार्गी होते हैं, रिवर्स होने लगते हैं। और तीसरी इनकी जो चाल होती है वो अतिचारी गति, यानी कि जरूरत से ज़्यादा ही रफ्तार में वो चलने लगते हैं। अब शनि देव के बकरी से मार्गी होने का क्या प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि शनि ग्रह जो है हमारे राशि कालचक्र के अंदर देखेंगे तो दशम और एकादश, 10वां जो होता है करियर, कार्यक्षेत्र, हमारा पिता, परिवार और हमारी संपूर्ण जीवन की जो उपलब्धि होती है वो 10th हाउस होता है। 11th हाउस होता है हमारे आमदनी का मार्ग। यदि किसी व्यक्ति का 11th हाउस 11वां घर बहुत अच्छे तरीके से ताकतवर ग्रह वहां पर जाकर के प्लेसमेंट बन जाए, कारक ग्रह हों और एक विशेष तरह की ताकतवर, जब दिग्बली कोई ग्रह 11th हाउस में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर थोड़े से मेहनत से बड़ी आमदनी होता चला जाता है। और कई बार हम कल्पना करते हैं कि आखिर ये आदमी काम तो थोड़ा सा कर रहा है लेकिन इसकी आमदनी पर्याप्त रहती है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एकादश भाव के अंदर दिग्बली ग्रह, ताकतवर ग्रह जब प्लेसमेंट होता है तो वो उसके जीवन में निरंतर उसे सकारात्मक प्रभाव से जोड़े रखता है। अब शनि ग्रह दशम और एकादश यानी कि मकर और कुंभ राशि के ही कारक होते हैं, स्वामी होते हैं। ये इनका अपना स्वयं का घर है। मकर राशि में 141 दिन से ये वक्री थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे। और मार्गी होने पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जो तनाव थी, प्रेशर, कुछ ऐसे खर्चे आपके जीवन में जो जुड़ गए थे, यानी कि पिछले 2-3-4 महीनों में आप देखेंगे कि कुछ अनावश्यक जो खर्चे हो रहे थे वो खर्चे यहाँ पर अब आपके कम हो जाएंगे। और सही तरीके का जब व्यय होता है तो व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, लेकिन अनावश्यक व्यय जब होता है तो उससे मानसिक तनाव बनता है। तो एक तनाव का कम होने का कारण ये हो सकता है। दूसरा, भूमि, भवन और वाहन से संबंधित जो प्रेशराइज था, जो दिक्कत थी, जो तनाव था हमारा, यानी कि कुछ ऐसी फाइनेंशियल लड़ाई हम लड़ रहे थे जिस पे हमें विजय की प्राप्ति हो सकती है शनि के मार्गी होने पर, या हमारी भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जो कार्य हैं वो कार्य बेहतर तरीके से आगे बढ़ना शुरू होंगे। तो हमारे घर के अंदर या स्वयं के व्यवस्थाओं की जो कमियां थी उन कमियों का निराकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के इस गति परिवर्तन के माध्यम से देखेंगे तो व्यापारिक व्यवस्था में एक सुधार आपको मिलेगा, रिलेशनशिप आपके बेहतर होंगे और दूर के जो रिलेशन हैं आपके या देश विदेश के जो संबंध हैं उन संबंधों में आपको एक बेहतर अनुभव प्राप्ति का अवसर मिलेगा। मैरिड लाइफ में जो रुकावट थी वो रुकावट दूर होगी और जीवन साथी के साथ में आपके संबंध आप देखेंगे कि पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के आनंद का अनुभव कर पा रहे हैं। शनि के मार्गी होने पर आपका दशम भाव एक्टिव होगा और दशम भाव में शनि एक तरह से दिग्बली होकर के आपके महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र का डेवलपमेंट, विकास और तमाम ऐसे सफलता, कामयाबी की ओर आपको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। बेहतर व्यवस्था आपको बनाना जरूरी होगा और उन बेहतर व्यवस्थाओं का जो विकल्प है शनि के मार्गी होने के बाद निरंतर आपको मिलता चला जाएगा और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता अपने तरीके से आप कर पाएंगे। अब ये केवल हमारा कार्यक्रम जो है शनि ग्रह के वक्री से मार्गी होने पर मेष राशि वालों के जीवन में इस तरह का एक विशेष प्रभाव पड़ने वाला है और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के अपने जीवन को और इस्तेमाल कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे और जीवन को शक्ति, संपन्नता और समृद्धि की ओर आगे बढ़ाने में आप सफल हो पाएंगे।
विशेष विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। इस शनि ग्रह के बकरी से मार्गी होने पर क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, शनि का क्या प्लेसमेंट है, गोचर और जन्म पत्रिका के प्लेसमेंट के माध्यम से ही निर्णय कर पाना संभव होता है कि आपको इस समय में शनि देव का किस तरह से प्रभाव मिल पा रहा है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं, वहाँ पर हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में इसका और इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।